बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग में वक्त लगाए हुए साथियों के घरों में मस्तूरात की तालीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, दावत व तबलीग में वक्त लगाए हुए जो साथी होते हैं उनके यहाँ हफ्ते वारी तालीम होती है, किसी एक घर का इंतखाब कर लेते हैं और उस घर में तमाम बस्ती की औरतों को जमा करके तालीम कराई जाती है। तालीम करने वाली भी औरत होती है और साथ में तश्कील भी की जाती है, तश्कील करने वाली भी औरत होती है। तो क्या इस तरीक़े से तालीम और तश्कील करना दुरुस्त है या नहीं? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2 खोल के देखे मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा उस्मानी खोल के देखिए जिल्द नंबर 1, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें पेश कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से। तो हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने साथ साथ अपने अहल व अयाल की भी हिफाजत करे, आखिरत के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, और दुनिया में जितने भी फितने फसाद हो रहे हैं उन सब से खुद भी बचे और अपने अहल व अयाल को भी बचाए, यानी कि नेकोकार वाली ज़िंदगी गुजारे, एक अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े वाली ज़िंदगी गुजारे। तो इसमें जो आपने सवाल किया है तालीम के ताल्लुक़ से, तो ये तालीम ऐसे नहीं होती कि भाई मुँह उठाया और यूँ ही पकड़ा दिया कि चलो भाई सब औरतें वहाँ जमा हो जाए। ना ना ना, बाकायदा जो है एक मशवरा होता है और मशवरे से घर का इंतखाब होता है कि फ़ला घर में तालीम होगी, ये हफ्तेवारी तालीम कहलाई जाती है। और जब घर का इंतखाब होता है तो जिस घर में तालीम होती है या तो वो अफराद वहीं पर मौजूद होते हैं मर्द मशवरे में, और अगर बिलफ़र्ज़ नहीं होते तो उनको इत्तला कर दी जाती है कि भाई आपके यहाँ पर फ़ला दिन जो है तालीम रखी गई है मस्तूरात की, लिहाजा उस दिन घर का निज़ाम सही कर लीजिए, इंतज़ाम सही कर लीजिए और मर्दों की एंट्री बंद हो जाएगी, मर्द कोई दाखिल नहीं होगा। और इस पर बाकायदा अमल किया जाता है। और औरतें जब जाती है तालीम में तो बाकायदा पर्दे का एहतमाम करके जाती है, पर्दे में जाती है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे बाज़ारों के लिए निकल लेती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत सारी औरतें हैं, सबको नहीं कह रहा मैं कि भाई सब जो है बेपर्दा निकल जाती है, कुछ पर्दे में भी होती है जो अपनी शदीद और सख्त ज़रूरत के तहत बाज़ार की तरफ चली जाती है, लेकिन अमूमन यही होता है कि बेपर्दा बाज़ारों में निकल जाती है। तो इस तरीके से तालीम में नहीं जाती और फिर वो महल्ले के महल्ले में ही तालीम होती है। जिस घर में तालीम हो रही है उस घर के अंदर उस वक्त तक जब तक तालीम हो रही है और जो औरतें घरों में आई हुई है, घर में आई हुई है, वो अपने अपने घर वापस न चली जाए। उस घर में किसी भी मर्द का दाखिला ममनू होता है, मना होता है, चाहे वो उस घर का बेटा है, चाहे वो उस घर का मालिक है, चाहे कोई भी है, उसको उस घर में जाने की इजाज़त नहीं होती। तो तालीम बाकायदा होती है और फिर इस तरीके से होती है कि पहले आप जब मशवरे में बैठेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पहले हदीस पढ़ी जाती है, कुरान करीम के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, फिर कुरान करीम सिखाने का हल्का लगता है, यानी कि कुरान करीम सिखाया जाता है, फिर 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा होता है, फिर उसके बाद जो है तश्कील होती है। इस तरीके से जो है एक पूरा निज़ाम बनाया हुआ है। तश्कील करने वाली भी औरत होती है, किताब पढ़ने वाली भी औरत होती है, सुनने वाली भी औरत होती है। तो ये औरतों का एक इज्तिमा कहलाया जाता है जो कि हफ्तेवारी होता है। तो इसका करना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई कराहत नहीं है, कोई भी ममनू बात नहीं पाई जाती। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने फतावा उस्मानी में यही बातें लिखी है कि इसमें कोई कराहत कबाहत का मामला नहीं है। लिहाजा पर्दे के एहतमाम के साथ अगर औरतें उस इज्तिमा में यानी कि उस तालीम में जाके शिरकत करती है तो बिल्कुल दुरुस्त है। किताबुन नवाज़िल खोल के देखे, मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी हफीज़ुल्लाह ने भी यही फरमाया है कि पर्दे के एहतमाम के साथ औरतें उस घर में जाके तालीम में शिरकत करें और इससे जो है उनकी इस्लाह ही होगी। यानी कि दोनों हजरात ने अपने अपने फतावों में यही बात कही है।
ایک بات اور میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پیش کر دیتا ہوں، جب گھروں میں تعلیم ہوتی ہے نا، ہم جب اپنے ہی گھر میں تعلیم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ روزانہ ہوتی ہے، فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث وغیرہ کی، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر محرم تعلیم کر رہا ہوتا ہے، مثلا دیور تعلیم کر رہا ہوتا ہے، بھابھی سامنے بیٹھی سن رہی ہوتی ہے، اور دوسری عورتیں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، والدہ بھی ہوتی ہے، بھابھی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا بھابھی کا سامنے بیٹھ کے تعلیم سننا اس طریقے سے درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے یہ کہا ہے علماء نے، کتاب النوازل کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ بات کہ سامنے، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی فتاوی عثمانی میں بھی یہ بات مل جائے گی، سامنے فیس ٹو فیس نہ بیٹھے بلکہ کہیں سائیڈ میں بیٹھ جائے اور پردے کا اہتمام کر کے بیٹھے، پردے کا اہتمام کر کے بیٹھے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی پڑھی لکھی عورت ہے تو گھر کے اندر وہ تعلیم کرے، مرد حضرات تو مسجد میں تعلیم میں شرکت کرے، مرد حضرات گھر مسجد کی تعلیم میں شرکت کرے، اور اگر گھر کے اندر کوئی پڑھی لکھی عورت ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، یا پھر جو ہے اس قدر پڑھی ہوئی ہے کہ وہ اردو پڑھ لیتی ہے یا ہندی پڑھ لیتی ہے اور وہ سمجھ لیتی ہے، تو پھر وہ عورت ہی گھر میں تعلیم کرے، یہ بہتر ہے مرد کے تعلیم کرنے سے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے کے ذریعے بتائی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں بتایا۔ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے دعوت و تبلیغ میں، یعنی کہ جماعت میں عورتوں کے جانے کے تعلق سے ہم دونوں طریقے کے دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جانے والوں نے کیا کیا دلائل دیے ہیں، یعنی کہ جو جانے کے حق میں مستورات کے جماعت میں جانے کے حق میں دلائل ہے وہ بھی پیش کریں گے، اور جو نہ جانے کے حق میں ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ پھر اس کا ایک مجموعہ بنا کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے۔ انشاءاللہ ضرور بضرور کل اس پہ ویڈیو شوٹ کیا جائے گا۔ آپ چینل پہ بنے رہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔